नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका एक टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों आपका जारी किया गया है। आप सभी लोग चाहें तो ये जो टेस्ट है ज्ञान बिंदु ऐप डाउनलोड करके वहां से आप ये परचेज कर सकते हैं। देखिए आपका बिहार दरोगा का रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया। जो लोग छात्र पास हुए हैं, जो लोग सिलेक्शन पूरी तरीके से ले लिए हैं, उनका कहना है कि ये जो टेस्ट सीरीज जारी किया जाता है सर के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। इसमें देखेंगे तो देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे यानी सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 1 है और आगे भी आपको सेट जो है करवाया जाएगा। ये क्वेश्चन आप सब लोग देखेंगे और जिसका बिहार पुलिस का एग्जाम है वो लोग भी देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। आने वाले एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखेंगे। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया है? भारत में सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में पारित किया गया है? तो आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2005 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर पहले का सी सही उत्तर होगा। वर्ष 1989 ईस्वी में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर देखेंगे तो आपका LM थुंगन समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा। अगला है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? कलर हम चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो तीसरे का आंसर देखेंगे तो आपका ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है तो ये आपको भाग 5 में देखने को मिलता है। किसमें दोस्तों? भाग 5 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 26 अगर आप देखेंगे तो दोस्तों अनुच्छेद 26 जो है ये आपका हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 दोस्तों आप सभी को पता है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 की बात करते हैं तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? कौन से देश से अपनाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। क्या होगा आंसर? दक्षिण अफ्रीका, बी राइट होगा। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? इनमें से कौन सी विशेषता आपका सही है? देखिए ये आपका द्वैध शासन दोस्तों आपका सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देखिए भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है तो आपका संघीय दोस्तों नहीं है। बाकी संप्रभुता है, पद निरपेक्षता है ना, और लोकतंत्रात्मक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो HC मुखर्जी। कौन है? HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया है? किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। बाकी कांग्रेस ने, देसी रियासत ने और BN राव ने भी दोस्तों इसमें भाग लिया था। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से जो है देने की व्यवस्था किया गया है? इसका आंसर आप देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भारतीय राजस्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए होगा। शिवाजी की अंतिम विजय थी, शिवाजी की अंतिम विजय थी कहाँ की? तो ये आपको हो जाएगा जिंजी की। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए होगा। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी राइट आंसर होगा। गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा जो है किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी जो है सही उत्तर होगा। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? आंसर हो जाएगा विद्याधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। शिलालेखों का अध्ययन डैश कहलाता है? ये जितना भी आपका क्वेश्चन दिया गया है पूरा एग्जाम के पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा एपिग्राफ ही होगा, है ना, एपिग्राफ बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जो है जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका धौलावीरा होगा। क्या होगा आंसर? धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा। बुध डैश नामक एक छोटे से गण जो है संबंधित है। 18 का उत्तर आपका हो जाएगा सांक्य गण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का ए होगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का क्या नाम था? देखिए कौशल के राजा का नाम पूछ रहा है तो ये आपका महेंद्र नाम था। क्या था आंसर? महेंद्र, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बोला कि सुनामी डैश के कारण जो है नहीं होती है, किसके वजह से नहीं होता है? देखिए तूफान ये आपका नहीं होता है, बाकी समुद्र के नीचे भूस्खलन हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप हो जाएगा। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें जो है कमज़ोर हो जाती हैं? व्यापारिक पवन दोस्तों आपका कमज़ोर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आप 21 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा एल नीनो हो जाएगा। क्या होगा आंसर? एल नीनो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है तो ये हो जाएगा सेंटोस होगा। क्या होगा आंसर? सेंटोस, ऑप्शन नंबर बी होगा। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी द्वीप देखेंगे तो आपका हैकेडो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र जो है स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा आपका समुद्र दोस्तों स्थित है? तो ये आपका अरब सागर होगा। क्या होगा आंसर? अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का। देखिए दक्कन ट्रैप आप देखेंगे तो दक्कन ट्रैप दोस्तों आपका हो जाएगा क्रिटेशियस आदि तूफान आदि नूतन होगा। और पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो आपका उत्तर नूतन होगा। अरावली की बात कर लेते हैं तो एक सेकेंड, अरावली दोस्तों आपका हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा, है ना। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ मिट यहाँ पे अलग अलग दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका डी है ना, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष जो दिया गया है आपका, यह आपका हो जाएगा चौथे में कैम्ब्रियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? ट्रांस हिमालय नदी है तो ये आपको हो जाएगा सतलुज होगा। क्या होगा आंसर? सतलुज। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? देखिए भारत की विशाल घाटी कहते हैं तो ये कहते हैं गांधी कोटा की विशाल घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी राइट आंसर होगा। डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार होगा। क्या होगा आंसर? प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर डी होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है। किसमें? केरल में, ऑप्शन नंबर 30 का ए होगा। अगला है कि विश्वेश्वरैया अरण्य एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर जो है कोयला प्राप्त होता है, यही हमारा गलत है। बाकी यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमान गुंडी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि निम्न का मिलान कीजिए, जनजाति और प्रदेश दिया गया है। देखिए इसका आंसर आपका 4, 1, 3, 2 होगा, जैसे ये आपको दूसरे पेज पर दिया गया है। जैसे अगर हम भील की बात करते हैं तो मालवा होगा, थारू आपका हो जाएगा तराई, गोंड आपका हो जाएगा बस्तर और टोडा जो है आपका नीलगिरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका ए दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4, 1, 3, 2 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए खतरा है? इनमें से कौन सा वृक्ष आपका पर्यावरण के लिए खतरा है? तो ये आपका यूकेलिप्टस होगा, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में जो है पानी इसको चाहिए होता है। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3 RS में नहीं है। तो करेक्ट आंसर आप 35 का देखें तो आपका रिसोर्स आपका दोस्तों नहीं है, बाकी रिड्यूस है, रिसाइकलिंग है और रीयूज है।
भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको देखने को मिलता है जामनगर में। ऑप्शन नंबर जो है 36 का डी सही होगा, जामनगर। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि जो है दिया गया था? देखिए वायसराय की उपाधि दोस्तों दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आप 37 का देखेंगे तो 1858 होगा। क्या होगा? 1858, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी जो है दिया गया था? जिन्हें फांसी दिया गया था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कुशाल कुंवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी होगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? कौन से आश्रम से प्रारंभ किया था? तो ये आपका साबरमती हो जाएगा। क्या होगा आंसर? साबरमती, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था? देखिए प्रार्थना समाज आप सभी को पता है महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 40 का डी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग का अध्यक्ष था, इसका उत्तर हो जाएगा WS सीटनकर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का जो प्रमुख है केंद्र कहाँ पर था? प्रमुख केंद्र कहाँ है, कहाँ था? तो ये आपको बंगाल में देखने को मिलता था। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा जो है दिया गया था? प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था, तो करेक्ट आंसर आप 43 का देखेंगे तो 1655 ईस्वी होगा। 1655 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि पहले नगर निगम की स्थापना 1800, माफ कीजिएगा दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। 44 नंबर देखिए बोला कि पहले नगर निगम की स्थापना जो है 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। कहाँ पर? तो 44 का आंसर देखिए तो आपका मद्रास हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे जो है नियुक्त किया गया था? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है आपका कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए होगा। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा जो है यानी कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ में? तो देखिए वायनाड जनपद में। ऑप्शन नंबर जो है 46 का देखेंगे तो डी जो है सही होगा। समुद्री यात्री और देश दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। देखिए वास्को डिगामा आप सभी को पता है, पुर्तगाल, और क्रिस्टोफर कोलंबस ये आपको हो जाएगा स्पेन। और आगे देख लेंगे, जैसे देखिए कैप्टन कुक दिया गया है तो आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तस्मान आपका हो जाएगा हॉलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी होगा। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो ये आपका दुर्खिम का देखने को मिलता है। किसका दोस्तों? दुर्खिम, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। एक संस्था डैश से बनती है, दोस्तों इनमें से कौन सी संस्था जो है आपका डैश से बनती है? तो नियमों एवं विधियों से, नियम एवं विधि से, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? यहाँ पर देखिए प्रमुख होना चाहिए, प्रमुख रूप नहीं है, टाइप मिस्टेक है। तो 50 का देखेंगे तो आपका पखावज दोस्तों नहीं है, बाकी धमार है, द्रुपद है और तराना भी आपको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है, बाकी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एक जो है आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक आपका आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए आपका प्रोजेक्टर दोस्तों आपका आउटपुट डिवाइस है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बी राइट होगा। अगला कि फिशर ने किस सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? राजनीतिक कलाकार कहा है तो ये आपका हो जाएगा मैकियावली होगा। क्या होगा आंसर? मैकियावली, ऑप्शन नंबर डी होगा। अमेरिका में उपनिवेश वासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें जो है एक कर दिया? इसका उत्तर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट ने। क्या होगा? स्टाम्प एक्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो ये आपका दिसंबर 1662 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित जो है किया गया था? आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चौसा हो जाएगा। क्या होगा? चौसा। अगला कि पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? पारंपरिक पेंटिंग है
तो देखिए ये आपको हो जाएगा उड़ीसा होगा। क्या होगा आंसर? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय देखेंगे तो ये आपको गोवा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? गोवा में। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको एक बेहतर करना चाहिए तो आप सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि देखिए आप बताएंगे तभी हम उसको सुधार कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक जो है डैश द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित? क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, पूरा मिक्स क्वेश्चन है, यानी एग्जाम की तरह आपको फील होगा। तो आप क्वेश्चन को लगाइए और पूरा क्वेश्चन एक OMR रख करके बना सकते हैं, या फिर कॉपी में भी टिक लगा सकते हैं। जो आपके अल्लाह रखा है दोस्तों ये तबला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका जो है मिलान सही नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और अवस्थिति दिया गया है। देखिए आपको किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यही दोस्तों गलत है। बाकी कुलिक पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं पश्चिम बंगाल, और वासंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात, और मनकापुर मयूर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय दिया गया है। 62 की बात करते हैं, जैसे सर्क की बात करते हैं तो इसमें आपका देखिए सही पूछ रहा है तो आपका काठमांडू, यानी यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सर्क यानी सार्क की बात करते हैं तो काठमांडू में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 62 का डी होगा। सियोल किसकी राजधानी है? अगर हम सियोल की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक था सार्क में, तो सियोल जो है आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया होगा। क्या होगा? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1969 में किया गया था, वर्ष 1969 में। भारत का प्रथम या फिर भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि निक्सन गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप दोस्तों ये आपको फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का बी जो है सही उत्तर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। बोला कि बेड योर बैक, है ना, बेड योर बैक वाक्य का प्रयोग जो है किस खेल से या फिर किस खेल में किया जाता है? तो यह आपका प्रयोग होता है क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में किया गया है? ये कौन से वर्ष में किया गया है? तो देखिए वर्ष 1927 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला है कि मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जो है जाना जाता है? मोतियों के द्वीप के नाम से किसे हम जानते हैं? इसको हम बहरीन को जानते हैं दोस्तों, बहरीन को। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पे देखिए भौतिक राशि और इकाई दिया गया है। 70 का आंसर आप देखेंगे, जैसे देखिए त्वरण की बात करते हैं, त्वरण तो ये आपको हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। बल की बात करते हैं तो न्यूटन, कृत कार्य की बात करते हैं तो जूल, और आवेग जो है न्यूटन सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? देखिए ध्वनि का तारत्व अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को दोस्तों हम जो है रमन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। निम्न युग्म में से कौन सा एक कण जो है प्रतिकण युग्म है? प्रतिकण युग्म कौन सा है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए रेडियो समस्थानिक और निदानात्मक उपयोग दिया गया है, मिलान करके बताना। देखिए आर्सेनिक 74 की बात करते हैं तो ये आपका ट्यूमर होगा। कोबाल्ट 60 की बात करते हैं तो आपका कैंसर। आयोडीन 131 तो ये आपको हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। सोडियम 24 अगर हम देखें तो आपको देखिए रक्त व्यतिक्रम। ऑप्शन नंबर जो है आपका 74 का सी जो है सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, बोला कि स्पर्मोलॉजी में किसका जो है अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी की बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपका बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर जो है 75 का ए राइट होगा। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो ये आपका FeSO4 7H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पत्ता हो जाएगा। 77 का दोस्तों बी होगा। अब यहाँ पे देखिए खोज और वैज्ञानिकों के नाम दिया गया है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका देखेंगे तो देखिए 3 4 2 1 दिया गया। जैसे देखिए DNA की संरचना जो है दोस्तों आपको हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ABO रक्त समूह की बात करते हैं तो ये आपका कार्ल लैंडस्टीनर। जंपिंग जीन आप सभी को पता है बारबरा मैक्लिंटॉक हो जाएगा। और रेगुलेटरी जीन जो है आपका जैकब और मुनाड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, यही आपका गलत है। बाकी प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा जो है संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट होगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं। 81 का देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा। देखिए ओके पर जर्मेनियम, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पे हो जाएगा, यानी अचालक होगा। कमरे के ताप पर जर्मेनियम की बात कर लेते हैं तो देखिए आंतरिक अर्धचालक। इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम तो ये आपका हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक। आर्सेनिक के साथ डूबा हो जर्मेनियम तो आपका एन टाइप अर्धचालक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 81 का सी हो जाएगा। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो कौन से कथन आपके सही हैं? देखिए सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, पहला सही है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 आपका राइट है। अगला है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान, तो इसका आपका हो जाएगा 6 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए सही पूछ रहा है तो किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होगी जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो है संरचना है। तो ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए लाइसोसोम आप देखेंगे तो लाइसोसोम आपका हो जाएगा 85 नंबर है ना, तो आपका हो जाएगा स्वपाचन हो जाएगा। और माइक्रोसोम दोस्तों आपको हो जाएगा अंतः प्रद्रवी जलिका का एक भाग होगा। और माइक्रोट्यूबल्स है ना, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा साइटोपंजर। और गाल्जिका जो है आपका तीसरे में हो जाएगा स्रावी कर्णिका होगा। अगला कि बोला कि यहाँ पे केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। जो आपका केकड़ा होता है कौन से प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो यही आपका रहा ऑप्शन। बताइए 86 का क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? सही देखिए तो देखिए जाइलम वाहिनियों है ना, ट्रेकेडस वाहिकाओं वेसल्स, जाइलम मृतक और प्रेनकाइमा और जाइलम जंतुओं, जाइलम जो है तंतुओं से बना होता है। तो यही आपको दोस्तों 87 का ए राइट होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही आपको बताना है 88 का। देखिए इसमें देखेंगे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन घनता का मान बढ़ता है, तो यही आपका सही है। अगला कि रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण जो है होती है, किसके वजह से होता है? तो आपका कवक की वजह से होता है। किसके वजह से? कवक की वजह से होता है। ए जो है सही उत्तर होगा। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से आपका शुरू हुआ था? देखिए आपका रोहिणी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण जो है शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया गया? शेर शाह को शेर की उपाधि दिया गया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बहार खां। ऑप्शन नंबर बी। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? बिहार के आपको बेगूसराय में देखने को मिलता है। कहाँ पर? बेगूसराय में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है या फिर आधारित थी? तो ये आपको डोमर समृद्धि मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों ये आपका दिया गया था छठी योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध जो है किससे है? तो इसका जो संबंध है आपका सुनहरी क्रांति से है। किससे है? सुनहरी क्रांति से। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? उपयुक्त मापदंड होता है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। तो इनमें से सभी, जिसमें से आपका बेरोजगारी, आर्थिक दुष्चक्र और पूंजी का अभाव। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना जो है कब प्रस्तुत किया? सर्वोदय योजना तो ये आपका प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1950 में किया गया था। ये जो है राइट होगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था वर्ष 1948 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि मुद्रा के कार्य हैं। देखिए मुद्रा के कार्य देखेंगे तो आपका विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का हस्तांतरण। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने इन 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ही ऊपर बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बस आपका एक सपोर्ट यानी वीडियो लाइक किया कीजिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें सुधार करना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।